महाराष्ट्र चुनाव की डेट नजदीक आते ही मुसलमानों के लिए फतवे जारी होने लगे। एक मौलाना ने ऐलान कर दिया कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं, मुस्लिम समाज उनका बहिष्कार कर दे। यानी मौलाना ऐसे मुसलमानों को अपना दुश्मन मान रहे। अचानक मौलाना ब्रिगेड इतना एक्टिव क्यों हो गया? यहां बीजेपी के सपोर्टर मुस्लिमों को टारगेट करके महाविकास अघाड़ी के लिए वोटों का जुगाड़ किया जा रहा है। इस मौलाना की बीजेपी समर्थक मुस्लिमों से हेट स्टोरी आज की सबसे बड़ी खबर है। कहिए इंशाअल्लाह, अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट कीजिए। बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों को मौलाना की धमकी। ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। मौलाना के लिए भगवा मुसलमान जालिम है और ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान करके मौलाना ने अपना अगला फतवा जारी कर दिया। साथ देने वाला न बने। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी। और महाराष्ट्र चुनाव में इन्होंने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी को वोट का सपोर्ट देने वाले मुस्लिमों का भी सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। साथ देने वाला न बने। कहिए इंशाअल्लाह, अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट कीजिए। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। मौलाना नोमानी हेट स्पीच देकर बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट कर रहे हैं। टारगेट दिल्ली है, पर शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। मौलाना नोमानी के सोशल बाइकआउट वाली धमकी पर बीजेपी ने सीधे चुनाव आयोग को शिकायत दी, जिसके बाद महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं, मुझे मालूम है लोकसभा चुनाव में आप में से कुछ लोगों ने बीजेपी को साथ दिया। उस ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। ऐसे मुसलमानों का नाम आज से घनश्याम दास करना चाहिए। चुनाव आयोग से प्रार्थना किए कड़ी कार्रवाई। बीजेपी का दावा है कि मौलाना वोट जिहाद चला रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ये मौलाना का दूसरा बयान है। इससे पहले मौलाना नोमानी खुलेआम ऐलान कर चुके हैं कि उनका असली निशाना महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली की मोदी सरकार है। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग से पहले मौलाना की धमकी वायरल है। देश भर के मुसलमान ऐसे फतवों को लेकर क्या सोचते हैं, इसे कितना फॉलो करते हैं, क्या वो आंखें मूंद कर मौलाना सज्जाद नोमानी की बातें फॉलो करेंगे? ये जानने के लिए हमने मुसलमानों से कुछ सवाल किए। मुस्लिम मोहल्ले से मौलाना को मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। मौलाना नोमानी ने अपने पहले बयान में राहुल गांधी की बात की, लेकिन कांग्रेस मौलाना की सोशल बाइकआउट वाली धमकी से पल्ला झाड़ रही है। राजनीति में ये बेवकूफी की और बचकाना बातें हैं, इनको सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो किसी न किसी के इशारे पर किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। समझदार को इशारा काफी है। एक बात तो तय है कि अगर महाराष्ट्र के कुछ मुसलमानों ने भी मौलाना की धमकी को फॉलो किया तो सीधा फायदा महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी को ही मिल सकता है। मौलाना नोमानी वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और टारगेट है दिल्ली में तख्त पलटना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।